खामोशी इख्तियार कीजिए, दिल की जुबान खोलिए और रूह को उस आवाज के लिए तैयार कीजिए जो अर्श से भी बुलंद जाती है। क्या आप जानते हैं, हर जिक्र, हर तस्बीह, हर दुआ में एक ऐसा नाम शामिल है जिसे पढ़ना सिर्फ इबादत नहीं बल्कि हकीकत से कुर्ब का ऐलान है। यही दरूदे पाक है। दरूदे पाक जो अल्फाज से नहीं इश्क से पढ़ा जाता है। कुरान करीम हमें सिखाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी आखिरुज़्ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, और फिर हुक्म आता है, ए अहले ईमान तुम भी दरूद भेजो और कामिल सलामती के साथ। मगर सवाल ये है, कामिल दरूद है क्या, और क्यों बाज दरूद अर्श तक नहीं पहुंचते? किस में ऐसा नूर छुपा है कि जिसे पढ़ने से दिल बदल जाते हैं, तकदीरें पलट जाती हैं और कलूब पर सकीना उतर आता है। ये वीडियो उन दिलों के लिए है जो जिक्र नहीं राज तलाश करते हैं, जो दुआ नहीं दर खोलना चाहते हैं। ये उन अहले हक के लिए है जो दरूद को सिर्फ इबादत नहीं, एक रूहानी राबता, एक अहद और एक ऐलान समझते हैं। हम इस सफर में आपको लिए चलेंगे दरूद पाक के ज़ाहिरी हुस्न से बातनी नूर तक, तारीखी हकीकत से इरफानी तजुर्बे तक और जुबान से निकलने वाले अल्फाज से दिल पर उतरने वाले असरात तक। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मालूमात के लिए नहीं, बेदारी के लिए है। दरूद को सिर्फ दुआया अल्फाज ना समझा जाए बल्कि इसे रूहानी रास्ता और कुर्बे महबूब की सीढ़ी माना जाए। दिल से गुजारिश है, अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो मोहब्बत को महज जज्बात नहीं बल्कि एक अमल मानते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और दरूद पाक को अपने वक्त, अपनी जुबान, अपनी सोच और अपने वजूद का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि दरूद पढ़ना मोहब्बत का ऐलान है और मोहब्बत कभी खामोश नहीं रहती। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमतों का सरचश्मा है और जिसका नूर हर दरूद के हर्फ में छुपा हुआ है। प्यारे दोस्तों, खामोशी से सुनिए, क्योंकि अब हम उस दर के सामने खड़े हैं जहां हर चीज से पहले अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद की सदा सुनाई देती है। इंसानी तारीख में कोई ऐसी हस्ती नहीं जिस पर खुद खालिक़े कायनात दरूद भेजने का ऐलान करे। ना किसी नबी पर, ना किसी फरिश्ते पर, ना किसी वली या शहीद पर, सिवाय एक हस्ती के, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतल लिल आलमीन, नूरे अव्वल और खल्क़ के लिए मोहब्बत का पहला पैगाम। कुरान करीम ऐलान करता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी दरूद भेजो और खूब सलामती के साथ। सोचने का मुकाम है, अल्लाह खुद जिस जिक्र में शरीक हो वो जिक्र कितना अजीम होगा, और जिसका हुक्म कुरान में दायमी है वो अमल कितना जरूरी होगा। मगर अहले हक ने सवाल उठाया, क्या ये दरूद मुकम्मल है जब तक इसमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना हो? क्योंकि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दरूद इस तरह भेजा करो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यानी दरूद वही है जो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद नहीं बल्कि उनकी आल, उनके नूर, उनके वारिसीन और विलायत की जंजीर को शामिल किए बगैर मुकम्मल नहीं होता। यही वजह है कि अहले हक का दरूद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद है। ना इसमें कोई कमी है, ना कोई मिलावट, ना कोई गफलत। ये दरूद वही जुबान है जो जमीन से निकलकर अर्श की तरफ जाती है और फिर लौटती है रहमत बनकर, नूर बनकर, कबूलियत बनकर। प्यारे दोस्तों, ये दरूद सिर्फ दुआ नहीं, ये है इकरार मोहब्बत, इजहार विलायत और ऐलान अतात। प्यारे दोस्तों, ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि अगर हमारा दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाए और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कतराए तो वो दरूद जमीन पर ही रह जाता है। दरूद शरीफ का असर सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं, ये दिल की दुनिया बदल देता है। वीडियो में आगे हम जानेंगे कि दरूद शरीफ कैसे दिलों को जला देता है, सीने को नूर से भर देता है और इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहाँ सिर्फ कुर्ब होता है, कुर्बे खुदा। जब दिल की सरजमीन बंजर हो जाए तो सिर्फ एक ही बारिश है जो इसमें जिंदगी भर देती है, और वो है दरूद शरीफ।
درود شریف محض ایک دعائیہ جملہ نہیں، یہ ایک روحانی کشف ہے، ایک ایسی کنجی جو دل کے بند قفل کھولتی ہے اور انسان کو اس وادی میں لے جاتی ہے جہاں الفاظ ختم اور معرفت شروع ہو جاتی ہے۔ اہل حق نے ہمیشہ اس پر زور دیا کہ جو درود زبان سے نکلے وہ دل سے گزرے اور روح میں اترے، کیونکہ جب کوئی مومن خلوص نیت سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے تو اس ایک جملے میں محبت، وفا، ولایت اور فنا سب شامل ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ نہ صرف زبان پر، نہ صرف ہوا میں، بلکہ براہ راست دل پر۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی اور اپنے فرشتوں کی صلوات نازل فرما اور اس کو ہمارے دلوں کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی تنہائی میں، کبھی سجدے میں، کبھی اندھیرے میں، بس درود ہی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں تھام رہا ہو، جیسے کوئی چھپا ہوا نور دل کے اندر اتر رہا ہو۔ درود وہ راز ہے جو بے قراری کو قرار میں بدل دیتا ہے اور شور کو خاموشی میں ڈھال دیتا ہے، ایسی خاموشی جس میں خدا بولتا ہے۔ بعض اذکار تھکاتے ہیں، بعض نیکیوں میں ریا چھپ جاتی ہے، مگر درود ہر بار تازہ ہوتا ہے، ہر بار نیا اثر دیتا ہے۔ یہ ذکر نہیں، یہ دل کی دوا ہے۔ اولیاء حق نے کہا، جب دل میں تنگی ہو درود پڑھو، جب نیت میں کثافت ہو درود پڑھو، جب دعا قبول نہ ہو پہلے درود پڑھو پھر مانگو۔ درود وہ روشنی ہے جو دل کو نور سے بھر دیتی ہے اور روح کو اس مہک سے سجا دیتی ہے جو جنت میں محسوس ہوگی، مگر دنیا میں نصیب ہو سکتی ہے صرف ایک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ دوستو آئیے اب اس راستے پر چلتے ہیں جہاں یہ درود عرش تک پہنچتا ہے، کون لے کر جاتا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ درود پیش کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں درود شریف کے سفر میں زمین سے عرش تک۔ پیارے دوستو، یہ کوئی معمولی کلمات نہیں، یہ عشق کی وہ صدا ہے جو زمین پر پڑھی جاتی ہے اور عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آپ زبان سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتے ہیں تو اس لمحے ایک ایسا سفر شروع ہوتا ہے جو نظر سے نہیں نور سے طے ہوتا ہے۔ درود ایک روحانی قاصد ہے جو دل سے نکلتا ہے، ہوا کے پردوں کو چیرتا ہے، زمین کی خاموشی کو عبور کرتا ہے اور پھر اس بلند مقام تک پہنچتا ہے جہاں صرف پاکیزگی کی زبان سمجھی جاتی ہے، جسے عرش کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو میری امت کی طرف سے درود تلاش کرتے ہیں، اور جب کوئی درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتے اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی آپ کا ہر درود، ہر اخلاص سے نکلا ہوا کلمہ ایک مخصوص فرشتہ اٹھاتا ہے اور اسے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ اس روحانی نظام کی خبر ہے جس میں ہر لفظ کا مقام ہے اور ہر نیت کا وزن۔ یہ وہ عمل ہے جس کے لیے وقت کی قید نہیں، جس کا نور سجدے سے نکلتا ہے اور عرش کے دربار میں روشنی بکھیر دیتا ہے۔ اہل حق کا کہنا ہے، درود کا سفر آواز سے نہیں، ادب، محبت اور یقین سے طے ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ درود پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کی آواز کہیں دور، کہیں بلند مقام پر سن لی گئی ہے۔ پیارے دوستو، وہ لمحہ کیسا ہوگا جب آپ درود بھیجیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں۔ یہ کوئی تصور نہیں بلکہ حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور میں اسے جواب دیتا ہوں۔ سوچنے کا مقام ہے، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو صرف عبادت نہیں کرتے، آپ مکالمہ کرتے ہیں اس ذات سے جو سید المرسلین ہے، محبوب خدا ہے اور رحمت کاملہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ درود ہی وہ پل ہے جو ایک عام انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے، اور اس رابطے میں نہ وقت کی دیوار رہتی ہے نہ فاصلوں کی قید۔ درود وہ نوری راستہ ہے جس پر چل کر ہم نہیں رہتے، ہم عاشق بن جاتے ہیں اور مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔
मेरे प्यारे दोस्तों, दरूद का सफर मुकम्मल हुआ मगर इसकी बरक़ात का नज़ूल अभी बाकी है। वीडियो में अब हम देखेंगे कि ये दरूद वापस जमीन पर कैसे उतरता है, किस किस दर पर दस्तक देता है और किस किस दिल को फैज़याब करता है। जब कोई दरूद पढ़ता है तो सिर्फ उसकी जुबान नहीं हिलती, आसमान हिलता है और फिर एक ऐसी बारिश बरसती है जो दुखों को धो देती है, दिलों को भर देती है और किस्मतों को बदल देती है। दरूद एक रूहानी तोहफा है जिसके असरात सिर्फ आखिरत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर घड़ी, हर कदम, हर जरूरत में नाजिल होते हैं। ये वो नूर है जो आंखों से नजर नहीं आता मगर दिल को सुकून देता है, घरों को रहमतों से भर देता है और जिंदगी को उस तरतीब में ले आता है जिसे हम बरकत कहते हैं। जब जिस्म थक जाए, दवाएं बेअसर हो जाएं और रूह में दर्द उतर जाए, तब अहले हक ने हमेशा एक नुस्खा बताया, दिल की बीमारी हो या जिस्म की, दरूद पढ़ो। क्योंकि दरूद वो दवा है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स अखलास से दरूद पढ़ता है अल्लाह उसके जिस्म की बीमारी को भी शफा बना देता है और उसके दिल की सख्ती को भी नरम कर देता है। दरूद वो दवा है जो दवा के बगैर भी असर करती है। दरूद पाक सिर्फ रूह का रिज्क नहीं, ये मादी रिज्क का भी राज है। रिवायात में है कि जो रोजाना सिदके दिल से दरूद पढ़ता है उसके रिज्क में बरकत आती है, खाह वो कम हो या ज्यादा, अल्लाह उसमें किफायत पैदा कर देता है। क्योंकि दरूद सिर्फ दुआ नहीं, ये रब से मोहब्बत के इजहार का सबसे खालिस तरीका है और जो महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। दुनिया के फितनों, शैतानी वसवसों और नजरे बद से बचने के लिए अगर कोई एक ऐसी ढाल है जिस पर कभी जंग नहीं आता तो वो दरूद शरीफ है। अहले हक का अकीदा ये है कि जिस घर में दरूद की आवाज गूंजे उसमें बलाएं दाखिल नहीं हो सकती। दरूद के असर से न सिर्फ इंसान खुद महफूज होता है बल्कि उसका घर, उसके बच्चे, उसका रिज्क सब रहमत के हिसार में आ जाते हैं। ये बरकत सिर्फ दुनिया की आसानियों तक महदूद नहीं, दरूद कब्र की तारीकी में चिराग बनता है, पुल सरात पर आसानी, मीजान में नेकियों का वजन और महशर में शफात का वसीला बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे करीब वही होगा जो मुझ पर ज्यादा दरूद भेजता होगा। यानी दरूद सिर्फ कलमात नहीं, ये हमारा रास्ता है जिंदगी से मौत तक और मौत से जन्नत तक। प्यारे दोस्तों, ये सब बरकतें उस वक्त मुकम्मल होती हैं जब दरूद सिर्फ आदत नहीं बल्कि जिंदगी का मुस्तकिल अमल बन जाए। अब हम आखिरी बाब की तरफ बढ़ेंगे जहां दरूद को सिर्फ जुबान पर नहीं, अमल में, रूह में और मिशन में बदलना है। कभी ऐसा भी होता है कि दुआ खामोश हो जाती है और जुबान सूख जाती है, लेकिन दरूद एक ऐसी सदा है जो गैबत के पर्दे भी चीर देती है और उस जात तक पहुंचती है जिसका इंतजार सदियां कर रही हैं। हम उस जमाने में जिंदा हैं जिसे असरे गैबत कहा जाता है, जहां जाहिरी राबता नहीं, जहां आंखें उन्हें देखने से कासिर हैं मगर दिल जानता है कि वो हैं, और वो राबता जो जाहिर से बातिन तक ले जाए, जो गैबत की खामोशी में भी नूर की सदा बन जाए, वो दरूद है। ना सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बल्कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। दरूद शरीफ सिर्फ माजी की याद नहीं, ये मुस्तकबिल की तैयारी है। ये अहद है कि हम सिर्फ मानने वाले नहीं, मुंतजिर भी हैं, वफादार भी हैं। ये दरूद सिर्फ इश्क नहीं बल्कि इंतजार का ऐलान है। ये इमाम वक्त अलैहिस्सलाम को पुकारने की वो जुबान है जो आह के बजाय उम्मीद से लबरेज है। जब हम इमाम अलैहिस्सलाम से कलाम नहीं कर सकते, जब ज़ियारत मुमकिन नहीं, जब नीयत उलझ जाए और दुआएं बेमानी लगें, तो दरूद वो जुबान है जो दिल की गहराई से निकलकर गैबत के पर्दे से टकराकर इमाम अलैहिस्सलाम की तवज्जो हासिल करती है। रिवायात में है कि दरूद इमाम अलैहिस्सलाम की तवज्जो खींच लाता है। जिस जगह दरूद पढ़ा जाए वो जगह इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह में आ जाती है। आज अगर दरूद सिर्फ इबादत रह गया तो ये इसकी तौहीन है। दरूद को जिंदगी का मिशन बनाना होगा। हर मजलिस, हर गुफ्तगू, हर पोस्ट पर, हर पोस्ट, हर लम्हा दरूद से भर जाए तो हम सिर्फ आशिक नहीं, वारिस भी बन जाएंगे। दरूद पढ़ना यानी इमाम अलैहिस्सलाम को याद रखना, दरूद बांटना यानी इंतजार को जिंदा रखना, दरूद की दावत देना यानी अल्लाह के वली से वफादारी का ऐलान करना। प्यारे दोस्तों, दरूद फकत सवाब का जरिया नहीं, ये इम्तिहान की घड़ियों में चिराग है। दरूद वो राबता है जिसे ना वक्त मिटा सकता है, ना दूरी, ना जमाना, ना कोई पर्दा।
اور جو لوگ اس چراغ کو تھام لیتے ہیں وہ کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ پیارے دوستو، درود کا ذکر ختم نہیں ہوا، یہ تو ایک دروازہ ہے جو ابھی کھلا ہے۔ آج ہم نے درود کو کتابوں سے نکال کر دل میں رکھا اور محبت کو عمل میں ڈھالا، لیکن یہ صرف آغاز ہے۔ اب یہ درود ہماری زبان پر جاری رہے، ہمارے دل میں زندہ رہے اور ہماری زندگیوں میں روشنی کی طرح پھیلتا رہے۔ درود پڑھیے محبت کی نیت سے، دل کے یقین سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا ایک ایک لفظ کسی روح کو سکون دے سکتا ہے، کسی دل کو جوڑ سکتا ہے، کسی دعا کو عرش تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نور بھر جائے، کہ آپ کا دل امام وقت علیہ السلام کی نگاہ میں آ جائے، تو درود کو صرف سنیں نہیں، اپنا لیں، بانٹیں، زندہ کریں۔ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیے، ہر دوست کو درود پاک کی دعوت دیجیے۔ نیچے کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ضرور لکھیے، اور یاد رکھیے یہ وہ ذکر ہے جو زمین پر پڑھا جاتا ہے اور عرش پر سنا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی زبان درود سے نم ہے اور جن کے دل امام وقت علیہ السلام کے انتظار سے روشن ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل شام 8 بجے ایک اور رازوں بھری روح میں اترتی ہوئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔